बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस कांग्रेस को लाना। पिछले काफ़ी दिनों से सारे हरियाणा में भी सरसा में भी ख़ास तौर पे बिजली और पानी इस गर्मी के मौसम में जो अव्यवस्थित हालात हैं उसके खिलाफ हम सब ने फैसला करके एक सांकेतिक धरना दिया है और उस सांकेतिक धरने के मार्फत एक ज्ञापन देकर सरकार को चेताने का काम किया है और एक चेतावनी कि अगर हफ्ता और 10 दिन के अंदर अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी अनिश्चित काल का धरना शुरू करेगी, संघर्ष शुरू करेंगी, क्योंकि ये सरकार बिजली की व्यवस्था में खास तौर पर पानी की दोनों में नाकारा साबित हुई है और उसका कारण है पिछले 9.5 साल में एक भी बिजली घर इस मौजूदा सरकार ने नहीं बनाए। ये तो शुक्र है कि पिछले 2005 से लेकर 2014 तक 9.5 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 4 बिजली घर जो 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने थे उसके कारण कुछ बिजली की हालत ठीक है, पर इस सरकार ने कोई नया बिजली घर नहीं, कोई समस्या का समाधान करने के लिए कदम नहीं उठाए, इसके कारण ये हालात हैं और उसके खिलाफ हमने ये सांकेतिक धरना और ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा हम 10 दिन के अंदर इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे, अगर 10 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हम फिर लगातार अनिश्चित काल का धरना हम यहाँ शुरू करेंगे। सर जी, बड़े दुख की बात है कि ये सरकार आई साल ये प्रचार करती है विज्ञापनों में करोड़ों रुपए के जरिए और अखबारों में विज्ञापन देकर भी भाई हमने मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ताकि गर्मी के सीज़न में किसानों को, आमजन को परेशानी ना हो, परंतु जब भी थोड़ी सी बारिश होती है या गर्मी की बढ़ती है उसी प्रकार शहर में अघोषित कट लगाई दिए जाते हैं। पिछले 10-12 दिन से शहर के अंदर 10 से 12 घंटे तक भी बिजली गुल है, पूरा का पूरा एरिया सारा शहर बंद है, परंतु कोई अधिकारी इनके कान पर जू नहीं रंग रही। आम पब्लिक जो कॉल सेंटर में फ़ोन करे बिजली की शिकायत दर्ज कराने के लिए तो कोई कर्मचारी फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई अधिकारी सही जवाब नहीं दे रहा। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी है, इसने आज सांकेतिक धरना और प्रदर्शन करके प्रशासन को चेताया है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो 10 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। बिजली मंत्री भी सिरसा गई है। हाँ जी, बिजली मंत्री भी सिरसा गई है। बिजली मंत्री भी सिरसा गई है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिजली मंत्री के होते हुए उसके गृह क्षेत्र में भी बिजली का ये हाल है। आज अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं जनता को। भी जनता कहाँ जाए? आप देखो सारी रात इस गर्मी के अंदर छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बेचारी कहाँ जाए? कोई अधिकारी फोन सुनने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब चुनावी समय आया है और एमएमसी के जो चार्ज हैं वो बिजली विभाग ने कम किए हैं। ऐसा 10 साल उन्होंने क्यों नहीं किया? 10 साल जो उन्होंने लूटा है क्या वो वापस करेंगे? ये सिर्फ चुनाव में जो इनकी करारी हार हुई है इसलिए वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है। जब 9.5 साल उन्होंने चार्ज लिया है या तो वो भी वापस करें ना, फिर तो हमने भी लोगों को राहत देने का काम किया है। 2 महीने की सरकार रहेगी उसमें अब ये चार्ज माफ कर रहे हैं तो उसका क्या तुक है? ये सिर्फ वोट लेने की बात है। देखिए, जैसे शहर में बिजली का बुरा हाल है, आए दिन मतलब कोई अनलिमिटेड कट्स लगते हैं और हर बंदा परेशान है। जैसे उसमें बच्चे भी आते हैं, कोई बुजुर्ग भी हैं, कोई बीमार आदमी भी है। या तो कोई बिजली विभाग है ना, एक कोई लिमिटेड टाइम दे दे या हमारे को कोई मैसेज कर दे भी इतने कट लगना है तो कोई बंदा अपना प्रबंध कर सके। ये तो रातों रात सारी रात कट लगते हैं जिससे हर बंदा त्राही कर रहा है। तब हमारे को सभी साथियों को, कांग्रेस पार्टी को हमें ऐसा प्रदर्शन करने का सोचना पड़ा कि लोगों की आवाज़ कौन उठाए। तो आने वाले दिनों में जैसे आपको पता है अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और लोगों का हमारा फ़र्ज़ बनता है हम लोगों की समस्याओं को उजागर करें और जो ये सोई हुई सरकार का हम उसको जगाने का काम करें।
अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन? देखो उनको 10 दिनों का टाइम दिया है, तो 10 दिनों के अंदर जो कुछ ठीक कर दें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो और कोई हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा जो भी हमारे सारे साथी कहेंगे। देखिए पूरे सिरसा ज़िले की पानी बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है और जो सरकार, हर नागरिक का एक उद्देश्य होता है कि उसे पूरी बिजली की व्यवस्था मिले, पानी की व्यवस्था मिले, जो आज की ये सरकार दे नहीं रही। और मौजूदा मंत्री भी, बिजली मंत्री भी यहाँ से स्थानीय विधायक भी नहीं रहे, इसलिए वो नकली मंत्री हैं इस सरकार में। उनसे भी हम इस्तीफ़ा की मांग करते हैं कि वो इस हमारे शहर को इस दुर्दशा से बचाने का काम करें और सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान करे, ताकि हमारे शहरवासियों को इस भयंकर गर्मी में बिजली कटों से परेशान होना पड़ रहा है और बिजली पानी जो आ रहा है वो कहीं पे आ नहीं रहा, और आ रहा है तो गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है, इससे भी लोग त्राही मचा रहे हैं। डिस्टर्बेंसेस पैदा हुई थी। हमारी टीमें डे एंड नाइट वर्क कर रही हैं, इवन लेट इवनिंग आवर्स तक जो टीमें काम कर रही हैं। बैड वेदर कंडीशन की वजह से कुछ एरिया की सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी और वो सारी सप्लाई हमने रिस्टोर कर दी है और वी आर ट्राई टू प्रोवाइड दी रिलायबल एंड बेटर सप्लाई पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट।